Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to the Fuel Point Institute इंदौर। कंटिन्यू करते हैं प्रॉमिस बैच में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गाइस, यदि आप व्यापम सब इंजीनियर यानी एमपी सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम टारगेट बैच का नाम दिए हैं। इसमें टेक एंड नॉन टेक हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। यदि आप भी इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। गाइज, बहुत ही टारगेट चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फिफ्टेड बैच है केवल एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए इसको और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं आपको ये जो हमारा लेक्चर नंबर देखे हैं टारगेट बैच के स्टूडेंट जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो को देखने हैं। जितने भी लेक्चर अब तक के कवर हो चुके हैं 26, तो उन 26 में मैंने स्कीमिंग टैंक ग्रिड चैम्बर स्क्रीनिंग के बारे में डिटेल में बताया था, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिए। चलिए, स्कीमिंग टैंक फॉर यूज फॉर स्टीमिंग टैंक का यूज कहाँ करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में है। ये क्वेश्चन आपका एमपी सब इंजीनियर 2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज से ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने वाली जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। ओके, अगला लिखा हुआ है फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरली ग्रीस एंड ऑयल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सीवेज बिफोर एंटरिंग इनटू द सीवर लाइन। अब ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, रिमूविंग लार्ज साइज मटेरियल्स, रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस, रिमूविंग सैंड एंड ग्रिड्स, रिमूविंग डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन स्कीमिंग टैंक का यूज कहाँ करते हैं, तो स्कीमिंग टैंक हम यूज करते हैं गाइज ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि स्कीमिंग टैंक वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड लेके चलते हैं कि व्हाट इज स्कीमिंग टैंक। क्या होता है जनरली कि जब पानी पानी क्या होता है किसी आउटफॉल फीवर से जब आता है, ठीक है, आउटफॉल फीवर होती है, ये क्या होती है आउटफॉल फीवर। तो आउटफॉल फीवर से जैसे ही आपका फीवेज आता है तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम स्क्रीन लगा देते हैं, बार स्क्रीन बोलते हैं इसको। ठीक है, बार स्क्रीन। इसके बाद पानी किस में आता है, एक हमारे पास टैंक होता है, इस टैंक में पानी आता है, इस टैंक को बोलते हैं पंप। ठीक है, फिर पंप से हम पानी को पंपिंग सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, कुछ हमारे पास पंपिंग सिस्टम होता है, विद द हेल्प ऑफ पंपिंग सिस्टम हम क्या करते हैं, पानी को लेके जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। अब जितने भी बड़े बड़े कचड़े होते हैं ना, यहाँ पर जो बार स्क्रीन लगाए हैं रिमूव हो जाते हैं, पानी आ जाता है, जब सीवेज होता है पंप में आ जाता है, पंप से पानी को पंप के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। तो पहले पानी किस में जाता है, ग्रिड चैम्बर में जाता है, किस में जाता है, ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर से पानी जाता है आपके स्कीमिंग टैंक में, किसमें जाता है, स्कीमिंग टैंक में। तो उसी स्कीमिंग टैंक की बात हो रही है। स्कीमिंग का मतलब होता है किसी लिक्विड से फैट को रिमूव करना। तो यहाँ क्या करते हैं, जो सीवेज होता है, सीवेज के अंदर जितने भी ऑयल एंड ग्रेसेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ऑयल एंड ग्रेसेस को रिमूव किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑयल एंड ग्रेस को क्यों रिमूव करते हैं, इसलिए रिमूव कर लेते हैं ताकि जाके आगे जो बायोलॉजिकल यूनिट है जैसे एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस है आपका, ट्रिकलिंग फिल्टर है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई स्कीमिंग टैंक के बारे में। ठीक है, स्कीमिंग टैंक के बारे में अब हम बात करें, स्कीमिंग टैंक का डिटेंशन टाइम कितना होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट आउट करके कि डिटेंशन टाइम इसका होता है 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट इसका डिटेंशन टाइम होता है स्कीमिंग टैंक का। स्कीमिंग टैंक का जो डिटेंशन टाइम होता है 3 से 5 मिनट होता है। स्कीमिंग टैंक का यूज करते हैं ऑयल एंड ग्रीस सोप को रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द फ्लो ऑफ सीवेज टू डिटेनिंग फ्लोटिंग मैटर सच एज ऑयल एंड ग्रीसेस। अब is constructed across the flow of sewage to retain floating matter such as
आइलैंड ग्रिफिस। सीवेज के प्रवाह में तेल, ग्रीफ, इन सबको जो तैरते हुए जो फ्लोटिंग मटेरियल है इनको रिमूव करने के लिए खास करके आइलैंड ग्रीफ के लिए क्या बनाया जाता है? ग्रेट चैम्बर बनाया जाता है, स्क्रीनिंग बनाई जाती है, फिडमेंटेशन बनाया जाता है, स्कीमिंग टैंक बनाया जाता है। तो आपको मैंने बताया था स्कीमिंग टैंक का यूज करते हैं आइलैंड ग्रीफ को रिमूव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कि जो ग्रेट चैम्बर होता है, स्क्रीनिंग होता है, फिडमेंटेशन टैंक होता है, यहाँ हम क्या रिमूव करते हैं? तो देखो जो ग्रिड चैम्बर होता है एक तरह का फिडमेंटेशन टैंक ही होता है। तो ग्रिड चैम्बर में जो ग्रिड चैम्बर आपका होता है, ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर में जो हम पार्टिकल रिमूव करते हैं उन पार्टिकल की साइज जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 mm होती है और वो पार्टिकल होते हैं इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल जिनकी साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 mm होती है उन्हें पार्टिकल को रिमूव किया जाता है जैसे ग्रिड चैम्बर में। तो ग्रिड चैम्बर के बारे में चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल 0.2 mm से जो बड़े पार्टिकल होते हैं वह रिमूव होते हैं। ग्रिड चैम्बर एक चैम्बर होता है, ठीक है। ग्रिड चैम्बर क्या होता है? चैम्बर होता है जिसमें पानी इसके ऊपर से जाता है और ये वाले पार्टिकल ही रिमूव होते हैं, ठीक है ना। और दूसरे टाइप के पार्टिकल ग्रिड चैम्बर में बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते हैं। अब दूसरे टाइप के पार्टिकल क्यों रिमूव नहीं होते? क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी होती है सीवेज की कुछ इस तरीके से मेंटेन की जाती है कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी होती है कांस्टेंट होती है ना। फ्लो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और कितना होती है जिसके बारे में जानना है तो हम बता देते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी ये आपकी होती है 0.15 से लेकर के 0.30 पर मीटर पर सेकंड। ग्रिड चैम्बर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकंड होती है, ना तो इससे ज़्यादा होती ना तो इससे कम होती है। और इसको मेंटेन करने के लिए जैसे एक आपका कोई चैम्बर है, ठीक है, ये आपका यहाँ से सीवेज आ रहा है, तो ये आप मान लो ग्रिड चैम्बर है, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी है फ्लो की इतनी मेंटेन करनी है ताकि 0.2 mm से बड़े वाले सभी पार्टिकल क्या हो? सेटल हो जाए इस ग्रिड चैम्बर के बॉटम में, ठीक है। ग्रिड चैम्बर के बॉटम में 0.2 mm से जितने भी बड़े पार्टिकल होते हैं सेटल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं जो आउटलेट सेक्शन होता है ना, यहाँ पास कुछ वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस। अब वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस क्या होती है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस की बात करें, जो पहली वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस होती है प्रोपोर्शनल वियर होता है, प्रोपोर्शनल वियर होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है गाइस फुट्रोवियर, फुट्रोवियर, ठीक है। तीसरा होता है पार्सल फ्लोम वियर, पार्सल फ्लोम वियर, ठीक है। तो ग्रिड चैम्बर में जो फ्लो की वेलोसिटी होती है इतनी होती है। ग्रिड चैम्बर में 0.2 mm से ज़्यादा वाले पार्टिकल रिमूव होते हैं। अच्छा जो ग्रिट होता है वो ग्रिट क्या होता है? व्हाट इज ग्रिट? जो ग्रिट होता है गाइज ना, वो ना तो पिट्रिशबल होता, ना तो डिकेबल होता, ना तो जलता है और ना ही वो फटता है, ठीक है ना, ना तो टाइम के साथ खराब होता है। यानी ग्रिट यानी गिट्टी जैसा कुछ रहता है, ठीक है। ग्रिट, ग्रिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो 2.65 होती है, 2.65 होती है। जब इसके ऊपर से पानी का फ्लो होता है, पानी ग्रिड चैम्बर के ऊपर से जाता है, तो सरफेस ओवर जो फ्लो रेट होता है, सरफेस ओवर फ्लो रेट वो होता है गाइज 2160 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये तो ग्रिड चैम्बर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी। अगला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? मैंने बताया कि जो आउटफॉल फीवर होते हैं ना, आउटफॉल फीवर में स्क्रीनिंग लगा देते हैं, आउटफॉल फीवर में ही स्क्रीनिंग लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि जितने भी पार्टिकल होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं। जैसे लकड़ी के टुकड़े हो गए, पत्थर हो गए, पत्तियां हो गई पेड़ों की, इनको हम रोक लेते हैं ताकि जो अवेयर टैंक है ना, इस टैंक में जो पानी जाए तो उसमें बड़े बड़े फ्लोटिंग मटेरियल इसमें ना रहे। क्योंकि जो पानी है यदि इसमें बड़े बड़े मान लो बड़े बड़े टहनियाँ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, तो जो पंपिंग सिस्टम के थ्रू जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को आप ले जाओगे तो उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्क्रीनिंग कितने टाइप की होती है? स्क्रीनिंग 3 टाइप की होती है। कोर्स स्क्रीन होता है, फाइन स्क्रीन होता है और मीडियम स्क्रीन होता है, ठीक है।
कोर्स स्क्रीन किसको बोलते हैं? जिनकी क्लियर स्पेसिंग 50 mm से ज़्यादा होती है वो कोर्स स्क्रीन होती है। जिनकी क्लियर स्पेसिंग 20 से 50 mm के बीच होती है वो आपकी मीडियम स्क्रीन होती है। और जिनकी लेस देन कितना होती है 20 mm होती है वो आपकी फाइन स्क्रीन होती है। जो स्क्रीन होती है इस स्क्रीन को हम ऐसे वर्टिकल नहीं लगाते, गलत है, ऐसे इंक्लाइंड लगाते हैं। और जो एंगल होता है गाइज ये होता है आपका 45 से लेकर के 60 डिग्री। ठीक है, 45 टू 50 डिग्री एंगल होता है। तो मैंने आपको ये ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, स्कीमिंग टैंक में क्या होता है, स्क्रीनिंग में क्या होता है मैंने बता दिया। किसी आने वाले क्वेश्चन में फेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बता देंगे आपको। ये हम पढ़ रहे हैं कि इसका सीवेज ट्रीटमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द गैसेस विच आर जनरली इन्वॉल्व ड्यूरिंग एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। ठीक है, सीवेज में एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन जब होता है तो कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो मैंने बताया था आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेन। जो मेथेन का नेचर होता है बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। मान लो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, उसको हम टाइम के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं कर पाए तो एक्सप्लोजन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन गैसेस के बारे में ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सी गैस रिमूव होती है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आर एम्प्लॉयड इफ द सीवेज कंटेन्स ग्रीस एंड फैटी ऑयल विच फॉर्म अ स्कैम इन फेडिमेंटेशन टैंक। किस जो अपना फेडिमेंटेशन टैंक होता है, फेडिमेंटेशन टैंक में ऑयल एंड फैटी ग्रीस एंड फैटी ऑयल लेकर स्कम बन जाता है, यानी झाग बन जाता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, मतलब किस में बनता है, कौन से फेडिमेंटेशन टैंक में बनता है। मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया था। जैसे आपका वो होता है क्या, स्कीमिंग टैंक होता है। स्कीमिंग टैंक में क्या होता है कि स्कीमिंग टैंक में क्या होता है, जैसे आपका कोई टैंक है तो उस टैंक में ऑयल एंड ग्रीस को हम रिमूव करते हैं, उसी को बोलते हैं स्कीमिंग टैंक। बट वो किस तरीके से रिमूव होता है थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपका टैंक होता है, ठीक है, ये फेडिमेंटेशन टैंक होता है। फेडिमेंटेशन टैंक होता है, ऊपर से इसमें ढक्कन लगे रहते हैं, ऊपर से ढक्कन लगे रहते हैं। यहाँ से पानी आपका आता है, यहाँ से पानी आता है। फिर क्या करते हैं, और हम नीचे से एयर डिफ्यूजर लगाए रहते हैं, नीचे से कुछ एयर डिफ्यूजर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, एयर डिफ्यूजर लगे रहते हैं। तो इस एयर डिफ्यूजर के कारण पानी में जितने भी आयल ग्रीस होते हैं सब ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं और झाग बन जाता है। क्या बन जाता है, झाग बन जाता है, स्कम बन जाता है। और फिर ये जो ढक्कन होता है ना, कास्ट आयरन का ढक्कन होते हैं, इनको ओपन करते हैं और उस झाग को बाहर निकाल लेते हैं। ये पानी फिर आपका आउटलेट सेक्शन से निकल जाता है। ये आपका आउटलेट है, ये आपका क्या था, इनलेट था। इनलेट से पानी जाता है इधर से, यानी ये सीवेज जा रहा है। ग्रिड चैम्बर के बाद जो भी सीवेज है स्कीमिंग टैंक में जाता है। नीचे से एयर डिफ्यूजर लगा रहता है, नीचे से हम प्रेफर देते पानी मतलब एयर का प्रेफर जाता है। एयर के प्रेफर के कारण जो भी आयल एंड ग्रीस है ऊपर उठता है और इसका स्कम बन जाता है, झाग बन जाता है, और इसको हम रिमूव कर लेते हैं ढक्कन को ओपन करके। और जो आपका सीवेज है इधर चला जाता है प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में मान लो जो ये आपका जो भी फैट है, जो ऑयल एंड ग्रीस का जो भी फैट प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोटीन वाला फैट है। उस केस में जो एयर प्रोड्यूसर डिवाइस होते हैं ना, एयर प्रोड्यूसर, एयर कंप्रेसर जो होते हैं, इसमें क्लोरीन भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है, क्लोरीन भी डाला जाता है प्रोटीन वाले फैट को रिमूव करने के लिए। तो मैंने स्कीमिंग टैंक के बारे में बता दिया था। चलो क्वेश्चन को देखो क्या था। तो ऐसा कौन सा टैंक होता है जहाँ ये काम होता है, वो होता है आपका स्कीमिंग टैंक। कौन सा होता है, स्कीमिंग टैंक। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीमिंग टैंक से क्वेश्चन कई बार व्यापक सब इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है 2021 वाले एग्जाम में आ जाए। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को ध्यान में रखिए ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर जनरली डिजाइंड फॉर। जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होती है, कौन कौन सी यूनिट होती है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक। स्क्रीनिंग होता है, ग्रिड चैम्बर होता है, फेडिमेंटेशन टैंक होता है, प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक होता है, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है, और भी बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होती है। ठीक है, वो यूनिट जो सीवेज को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, उनको डिजाइन किया जाता है। किस बेस पे डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम फ्लो ओनली, मिनिमम फ्लो ओनली, एवरेज फ्लो ओनली, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होते हैं, जितनी भी यूनिट होती है सभी एवरेज फ्लो के लिए डिजाइन की जाती है। किसके लिए, एवरेज फ्लो के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज फ्लो के लिए डिजाइन की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर्स
collects the discharge from a collecting system and delivers it to treatment plant. Which of the following fevers collects the discharge from a collecting system and delivers it to the treatment plant? Outfall fever, branch fever, house fever, lateral fever. कौन सी फीवर होती है बताइए। देखो ये आपके जो आउटफॉल फीवर होती है ना, आउटफॉल फीवर जितना भी अपना कलेक्टिंग सिस्टम होता है, लेटरल फीवर, ब्रांच फीवर, मेन फीवर, सबसे पानी आता है। जितने भी ब्रांच फीवर होती है सबसे पानी कलेक्ट होकर के मेन फीवर से आपके आता है आउटफॉल फीवर में। आउटफॉल फीवर में फिर ये पानी जाता है टैंक में, टैंक में जाने के बाद पंप के थ्रू जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, तो कौन सी फीवर हो जाएगी आपकी आउटफॉल फीवर। आउटफॉल फीवर एक मेन फीवर होती है जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज इसी में जाता है। यदि हम बात करें लेटरल फीवर की, लेटरल फीवर ऐसी फीवर होती है जहाँ से पानी आपके घर से आपके घर से जो गंदा पानी निकलता है वो लेटरल फीवर के थ्रू जाता है ब्रांच फीवर में, ब्रांच फीवर के थ्रू जाता है मेन फीवर में, और जो सबसे लास्ट वाली मेन फीवर होती है दैट इज नोन एज आउटफॉल फीवर। ओके, इन ग्रिड चैम्बर इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी, डेप्थ, डेम्पन टाइम। तो आपको ग्रिड चैम्बर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, ठीक है ना, ग्रिड चैम्बर के बारे में कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। यदि आपको पहले से पता हो तभी आप इस आंसर को टिक कर पाओगे। तो मैं क्विकली एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जो ग्रिड चैम्बर होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी जो होती है ना, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी होती है 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लिख लेना। डिटेंशन टाइम होता है डीटी, डिटेंशन टाइम होता है 40 से 60 सेकंड। किसका, ग्रिड चैम्बर का 40 से 60 सेकंड। डेप्थ मैंने आपको लिखवाया था 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। ठीक है, तो फ्लो वेलोसिटी 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकंड, यानी पहला वाला सही है आपका। डेप्थ 1 से 1.5 मीटर, तो डेप्थ 0.9 1.2 मीटर, ये भी सही है। डिटेंशन टाइम 40 से 60 सेकंड, 1 मिनट दिया हुआ है, वो भी सही है। तो जो चारों चीजें हैं, ऑल ऑफ द अबव, जो चारों फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी, डेप्थ और डिटेंशन टाइम, ये चारों फैक्ट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक कर सकते हो, ऑल ऑफ द अबव। इन अ प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर, फ्लो वेलोसिटी कितनी रखी जाती है, 1 से 2, 1 से 2 मिनट पर सेकंड, ठीक है, 3 से 5 मिनट, 0.25 टू 0.30 मीटर पर सेकंड, 0.5 टू 2 मीटर पर सेकंड। बताइए, मैंने बताया था 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकंड, 15 तो नहीं दिया लेकिन 0.3 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा। ये आपकी फ्लो वेलोसिटी होती है, यानी जिस वेलोसिटी से जो सीवेज होता है ग्रिड चैम्बर के ऊपर से फ्लो होता है वही आपकी होती है फ्लो वेलोसिटी। वही क्या होती है, फ्लो वेलोसिटी। और ये जो फ्लो वेलोसिटी होती है ग्रिड चैम्बर में कांस्टेंट मेंटेन की जाती है। कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस आउट आउटलेट में लगाते हैं, है ना, इनलेट में नहीं आउटलेट में लगाते हैं। पार्सल फ्लो वियर होता है, फुट्रो वियर होता है, ठीक है। तो 3 डिवाइस लगाते हैं, मैंने उनके नाम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ये आपका ए चैम्बर होता है, ये आपका क्या होता है चैम्बर, देखिए ये इनलेट है, इनलेट है, और क्या होता है, ए आउटलेट। तो पानी जब पंप के थ्रू आता है ना, पानी पंप से पंप के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, तो फिर पंप पानी को डिस्टर्ब कर रहा है, पंप जो है पानी को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर पानी बेचारा यहाँ से जा रहा था, जितने भी पार्टिकल थे 0.2 mm से ज़्यादा वाले सेटल हो गए, पानी आउटलेट में जा रहा था। तो यहाँ वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस लगे होते हैं, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस, ये भी पानी को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे पानी में क्या होता है, टर्बुलेंस पैदा हो जाता है। और उसको मेंटेन करने के लिए जो ग्रिड चैम्बर की जो लेंथ होती है ना, 20% इंक्रीज की जाती है, 10% इनलेट साइड में और 10% आउटलेट साइड में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रिड चैम्बर की लेंथ कितनी इंक्रीज की जाती है टर्बुलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो 20%, 10% इनलेट में और 10% आउटलेट में। तो एक पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, जिनको ध्यान में आपको रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा यार फिर अल्टीमेटली बनेगा नहीं तो मज़ा नहीं आनेगा, और बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, जो ग्रिड चैम्बर होता है उसमें स्टोक वाला काम नहीं करता। अब इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि आपके मन में होगा कि जितने भी फेडिमेंटेशन टैंक होते सब में करता है, नहीं। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने पढ़ा था वहाँ स्टोक वाला काम करता था प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में, लेकिन यहाँ स्टोक वाला काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि स्टोक वाला केवल वैलिड होता है 0.2 mm,
फिर लेकर के 0.0002 mm तक के पार्टिकल के लिए, और यहाँ हम तो 0.2 mm से ज़्यादा वाले पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट एंड फिल्ट ऑफ द ग्रेट चैम्बर्स में नॉट बी यूज्ड। ग्रेट चैम्बर की जो गिट्टी होती है फिल्ट का उपयोग कहाँ नहीं करते। ग्रेट चैम्बर के अंदर जो गिट्टी होती है और जो फिल्ट होती है उसका उपयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो हम गाइस आपको बता दें, जो ग्रेट चैम्बर होता है ना, देखो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जो अपना सीवेज होता है, क्या होता है सीवेज, ठीक है। सीवेज क्या होता है, गंदा पानी होता है। जब गंदा पानी आपके घर से निकलेगा तो फिल्ट वगैरह रहते नहीं, लेकिन वो रोड के नीचे से जो सीवर लाइन है उसके थ्रू आ रहा है, ठीक है, सीवर लाइन के थ्रू आ रहा है। तो होता क्या है कि उसके अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लो ईंट के टुकड़े हो गए, है ना, बर्तन के कोई टुकड़े हैं, कोई धातु के छोटे मोटे टुकड़े हैं, या फिर घर से सब चीज़ें आ गई, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, चले जाते हैं। देखो अब क्या होता है, रोड होती है, रोड में भी कई जगह पर क्या बनाए जाते हैं, आपको मैंने बताया था फीवर अपर्टिनेंसेस। फीवर अपर्टिनेंसेस वाला जो गंदा पानी होता है बह करके जब जाता है, किसके थ्रू जाता है, नाम बताओ फटाफट। कौन सी अपर्टिनेंसेस बनाई जाती है वर्षा के पानी को कैरी करने के लिए, कमेंट करके बताओ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरीके के कुछ क्या रहते हैं, वोल्फ रहते हैं, तो उसमें सब पार्टिकल चले जाते हैं। अब इन पार्टिकल का जो जाएंगे, जो पार्टिकल बह के जाएंगे, उन्हीं को हम रिमूव करते हैं ग्रेड चैम्बर में, उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रेड। तो ग्रेड का उपयोग कहाँ नहीं कर सकते, ऑप्शन में आपके दिया है, ग्रिड का उपयोग कहाँ नहीं कर सकते, डंप करके निचले क्षेत्रों को ऊंचा करना, ठीक है, कंक्रीटिंग में, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए आर नार बी। कौन सा आंसर होगा आप बताइए, कौन सा आंसर होगा। देखो इसका हम क्या करते हैं, जो ग्रेड होती है ना, ग्रेड के बारे में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ग्रेड क्या होती है, नॉन डिकेइंग। देखो पहली बात तो ग्रेड क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, है ना, ग्रिड की नेचर क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, नॉन डिकेइंग होता है, यानी टाइम के साथ ही खराब नहीं होता, ठीक है, नॉन डिकेइंग, ना तो इसको जला सकते, नॉन पेट्रिफिबल होता है ना, ये अपना ग्रिड इस तरीके का कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डंप करके किसी जो निचला क्षेत्र है ना, कोई निचला एरिया है तो वहाँ डंप कर देते हैं, खाली रहता पड़ा रहता है वहाँ, उसका कोई काम तो होता नहीं, है ना, इस पर कोई ज़्यादा यूज भी नहीं होता, इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। यदि ग्रेड के साथ में कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल होते, ऑर्गेनिक मैटर होते और वो ग्रेड चैम्बर में फिटल होते तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में उसको डिस्पोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा और तरह तरह की बीमारियां डेवलप होती है, ठीक है, डेवलप क्या, बीमारियां पैदा होती है। तो इसलिए केवल यहाँ ग्रिड चैम्बर में केवल ग्रिड को ही फेटल किया जाता है, केवल ग्रिड को, और उसको मेंटेन करने के लिए कुछ जुगाड़ तो किया ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ग्रिड चैम्बर के बारे में बता दी, और आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर लिए होंगे, और इसके पहले के जो लेक्चर है उसको अच्छे से देखिए, तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जो बच्चे अभी कोर्स को ज्वाइन किए हैं यार, पहले तो आपको प्रीवियस लेक्चर को कवर करना होगा ना। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर को कवर नहीं करोगे तो आपके सारे टर्म्स आपके क्लियर बहुत अच्छे से नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ तो हम क्लियर करवाएंगे नहीं सारे टर्म को, हम आसपास के बेसिक चीज़ों को क्विकली रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है, ऐप में जाके लेक्चर को देखिए, कोई प्रॉब्लम आती फिर देन बताइए। और जो बच्चे इसको वीडियो को यूट्यूब पर पे देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पे इस वीडियो को डाल रहा हूँ, तो आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप प्रिपेयर करिए। डिपेंड नहीं करता कि आप लाइव वीडियो देख रहे हैं कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कंटेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए, आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मैटर ये करता है। तो जो नंबर दिया गया था 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सअप करिए और अपने कोर्स को बुक करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जो अपना वैकेंसी आई हुई है फेड मैप के थ्रू सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसमें केवल 100 सीट है, बहुत सारी सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी है, 2 से 3 दिन का टाइम है, आप चाहे तो उसमें भी ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो आपके टारगेट बैच में जितनी भी प्राइस है, जितनी भी फीस रहेगी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की, उसमें कम कर दी जाएगी, यानी 4000 फीस है टारगेट बैच की, तो 1000 आपने जो पे किया है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए वो कम करके 3000 आप पे कर दी जाएगी। तो आपके पास बेस्ट चांस है, 100 बच्चों के लिए टारगेट रखा गया है। जैसे 100 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे ये वाला जो ऑफर है, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में कोई भी एडमिशन नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया है। देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि ज्वाइन करने की जरूरत है तो ज्वाइन कर लीजिए, और क्या है।